जय हिंद। मैं कोमल नेहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। अभी तक आप लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में जितने भी केसेस आते थे, जो भी मामले आते थे, वो कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो भी केस आते थे, जो भी मामला आते थे, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाते थे। जब देश एक है, लोग एक हैं, संविधान एक है, फिर उनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाने की क्या आवश्यकता थी। अभी तक लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है, उसके जो भी कमेटी होती थी, वो अपने हिसाब से सारे लोग काम करते हैं। जब जहाँ चाहा कब्ज़ा कर लिया, जहाँ चाहा वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेच दी। अब वक्फ बोर्ड में वो सुझाव आ रहा है सुधार करने के लिए, और जैसे कि सभी लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने सभी से सुझाव मांगा है, तो आप सभी लोग भी अपना अपना सुझाव दें। देखिए, अगर ये सुधार होता है तो इस सुधार से जो लोग ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, कई बार हम लोग भी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं, हमने अपनी आंखों के सामने उसको कब्जा होते हुए देखा है, उस ज़मीनों को बिकते हुए देखा है। उन ज़मीनों का मतलब कोई एक मालिक ही नहीं होता है, उसको कोई जवाब मांगने वाला नहीं होता है। तो एक लिम्पिडिटी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, और एक जब गवर्नमेंट के अधीन सारा काम होगा, तो गवर्नमेंट के पास में सारा लेखा जोखा रहेगा। तो आप लोग भी जानते हैं, जबकि अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, फिर उसके बावजूद भी अलग से वक्फ बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता थी। जब अल्पसंख्यक आयोग है, आप अपनी शिकायत है, कोई बात है, आप वहाँ जाकर कह सकते हैं। अलग से अपने आप को अलग कर लेना, ये कहाँ का इंसाफ है और ये कैसा नियम है। तो इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। और सबसे बड़ा, सबसे अच्छा काम जो हो रहा है, वो है पहली बार वक्फ बोर्ड में महिलाओं की सहभागिता हो रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वक्फ बोर्ड में कोई भी महिला को किसी भी सदस्य के रूप में, या किसी भी महिला को कोई फैसला लेने का अधिकार किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी भी बोर्ड ने नहीं दिया है। तो अब जो वक्फ बोर्ड बनेगा, अब जो मामलात आएंगे, वो सारे उसमें महिलाओं की भी सहभागिता रहेगी। अब इसमें लोग बलगला रहे हैं लोगों को, क्योंकि अब ऐसे लोग इसमें माहौल ख़राब कर रहे हैं जिन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा है, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अपनी ज़मीन समझकर उन पर कब्ज़ा कर रखा है, उन पर व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसी लूटपाट बंद होनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी लूटपाट बंद हो जाएगी, जिनके व्यापार बंद हो जाएंगे, जो कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन के नाम से चला रखे हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड में ये सुधार आए कि एक देश, एक संविधान, एक कानून। तो जो भी आगे से मामला आएंगे, वो किसी और कोर्ट में नहीं, बल्कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और इसमें महिलाओं को भी समान अधिकार मिल रहा है, वो भी मिलना चाहिए। मैं तो इस वक्फ बोर्ड में बदलाव से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सभी लोग भी अपनी सहमति देकर अपने नागरिक होने का सबूत दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सभी लोग भी इसी तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए, हम लोग सिर्फ आज की सोच रहे हैं, आने वाले समय के लिए सोचिए। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, आज पता ही नहीं चलता है कि हमारी कौन सी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, क्योंकि सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो वो कब्जे से मुक्त हों, उसके लिए एक नियम बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से फैला रहे हैं। तो हमारा काम है कि सच्चाई को देखना और सच्चाई का साथ देना। तो आप भी सच्चाई का साथ दें और सच्चे होने का सबूत दें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।